चीजें जो चल रही हैं? देखिए, न सिर्फ ये कि उनको पार्टी से निकालना चाहिए था, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो बड़ी तकलीफ है वो ये है कि भारत सरकार अरब दुनिया के दबाव में ये कदम उठा रही है। अगर ये कदम अपने आप उठा लिया होता तो शायद अरब वर्ल्ड को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहरी दुनिया के दबाव में भारत सरकार काम कर रही है। ये एक गलत मिसाल है और भविष्य के अंदर हम पे जो भी दबाव डालेगा हम उसके दबाव में झुक जाएंगे। किसी के धर्म पे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाइयों का धर्म हो, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो उस मजहब के मानने वाले दुनिया के किसी भी कोने में हों, वो एहतजाज करेंगे। कहा कि सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पे बीएसपी के चीफ मायावती का भी एक बयान आया जहां उन्होंने ये कहा कि जितने भी जो धर्म हैं, धर्म देश में सभी धर्म सम्मानित हैं और किसी भी धर्म के लिए जो अपमानजनित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बीजेपी पार्टी को एक सख्त सस्पेंड ही नहीं, इनफैक्ट सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अपने प्रवक्ता मायावती जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब कानून मौजूद है, देश के अंदर कानून का राज है, पार्टी से निकालना पार्टी का मामला है, लेकिन कानून क्यों खामोश रहेगा? कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी मजहब को अपमान करने का किसी को हक नहीं है। ये देश तो जाना जाता है एक दूसरे के मजहब की इज्जत करने के लिए, लेकिन पिछले 8 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस तरीके के मुद्दे हर दूसरे दिन उठते रहते हैं। सर, से टारगेट किलिंग हो रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है कश्मीर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है केजरीवाल ने। आपने आर्टिकल 370 हटाया था बगैर कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए, और उसी का ये नतीजा है। और अगर आप झूठी फिल्में बनवाएंगे तो उसका भी ये नतीजा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कभी कश्मीर फाइल, कभी पृथ्वीराज चौहान, इतिहास पढ़ते क्यों नहीं हो? फिल्मों से इतिहास क्यों सीखना चाहते हो? कोई भी फिल्म इतिहास पे आधारित नहीं होती है, वो कॉमर्शियल होती है, पैसे कमाने के लिए होती है। अमित शाह और भारत सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती? अगर इतिहास जानने का शौक है, इतिहास पढ़ने का शौक पैदा करो। फिल्मों के जरिए इतिहास नहीं सीखा जा सकता, और उसी का नतीजा है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है। सर, वहीं पे अगर हम के एंट्रेंस के बाहर एक ग्रुप था जो प्रो खालिस्तानी स्लोगन रेस कर रहे थे, और वहीं पे भिंडरवाले की जो है पोस्टर्स भी लगे हुए थे। कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खालिस्तान का मसला ख़त्म हो चुका था। इस सरकार के अंदर दोबारा ये कहीं ना कहीं आवाज़ें उठती नज़र आती हैं, कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर और कभी गोल्डन टेम्पल के अंदर। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार को ये भी विचार करना पड़ेगा कि ये मुद्दा दोबारा क्यों उठ रहा है, क्यों ये लोग निकल के खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जब सरकारें कमज़ोर हो जाती हैं तो इस तरीके की आवाज़ें उठने शुरू हो जाती हैं। ये अमित शाह की कमज़ोरी का एक बड़ा सबूत है। जो हेल्थ मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, आज ईडी ने उनके घर पे सर्च कंडक्ट किया है सर सुबह में। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप सारे विपक्ष के खिलाफ इस तरीके के काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसी एक विपक्ष के नेता का नाम लीजिए, उसके पीछे या तो इनकम टैक्स होगा, या ईडी होगी, या सीबीआई होगी। महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ आपने सीबीआई का नोटिस जारी कर दिया था। अशोक गहलोत के रिश्तेदारों पे छापे मार दिए। उत्तर प्रदेश में आप यही काम कर रहे हैं, दिल्ली में यही काम कर रहे हैं, हरियाणा में ये काम कर रहे हैं, बिहार के अंदर ये काम कर रहे हैं।
आप लगातार लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।